friends, today we are going to read a novel Fasting Feasting written by Anita Desai and was published in 1999। तो कुछ बातें पहले हम अनीता देसाई के बारे में जानेंगे। अनीता देसाई जो थी वो एक इंडियन नॉवेलिस्ट थी और उनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ। पॉपुलरली अनीता देसाई को एज अ नॉवेलिस्ट जाना जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर जाना जाता है, एज अ स्क्रीन राइटर जाना जाता है और साथ ही साथ इन्हें चिल्ड्रंस राइटर भी माना जाता है। तो ये जो नॉवेल है फास्टिंग एंड फीस्टिंग, इसमें दो वर्ड्स है, एक पहला फास्टिंग और दूसरा फीस्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास और फीस्टिंग का मतलब होता है दावत। फास्टिंग जो है वो इस नॉवेल की पहली कल्चर को दिखाता है जो कि है इंडियन कल्चर। और जो फीस्टिंग है वो इस नॉवेल के दूसरे पार्ट को दिखाता है जो कि है वेस्टर्न कल्चर। तो पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, जिसके बारे में पार्ट 1 में दिया गया है। तो पार्ट 1 में ये कहानी शुरू होती है मामा पापा से। मामा पापा जो है वो उमा, अरुणा और अरुण के मदर और फादर हैं। इन लोग का नॉवेल में रियल नेम क्या है ये एंडिंग तक रिवील नहीं किया गया है। इस नॉवेल में हम लोग इन्हें मामा पापा के नाम से ही जानेंगे। मामा पापा के 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी होती है बेटी उमा, दूसरी अरुणा और तीसरा सबसे छोटा बेटा होता है अरुण। तो मामा पापा जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में दिखाया जाता है कि विमेन को किचन में ही देखा जाता है, विमेन किचन में खाना बनाती है। तो मामा पापा उमा से वही एक्सपेक्ट करते थे कि उमा सारे हाउस होल्ड वर्क्स करे, सारे जितने भी घर के काम होते वो करे। तो उमा सारे घर के काम करती थी और साथ ही साथ वो कॉन्वेंट स्कूल भी जाया करती थी। लेकिन जैसे ही उमा का छोटा भाई होता है अरुण, मामा पापा उमा के स्कूल जाने के लिए मना कर देते हैं। तो उमा दौड़ के अपनी टीचर मदर एग्नेस के पास जाती हैं और कहती है कि टीचर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते लेकिन मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप कैसे भी करके मामा पापा को कन्विंस कीजिए कि वो मुझे स्कूल जाने दे। लेकिन उमा की टीचर मदर एग्नेस कहती है कि मैं इसमें पावरलेस हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। उमा उदास होकर घर चली आती है और उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। तो उमा बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन उस पर उस टाइम अपने छोटे भाई का भी बोझ आ जाता है और घर के काम का भी बोझ आ जाता है। वो ख्याल रखती है अरुण का और सारे घर के भी काम करती हैं। उमा की जो छोटी बहन थी अरुणा, वो और उमा दोनों एक दूसरे का बचपन में हेल्प किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों बहन बड़ी होती है तो अरुणा उमा से दिखने में ज़्यादा सुंदर हो जाती है और उमा अच्छी नहीं दिखती हैं। तो मामा पापा अब उमा की शादी कराना चाहते थे। तो उमा की शादी के लिए 3 प्रपोजल्स आते हैं। जो सबसे पहला प्रपोजल होता है वो जब उमा को देखने आता है तो वो उमा की बजाय अरुणा को पसंद कर लेता है और यहीं पे शादी कैंसिल हो जाती है। जब दूसरा प्रपोजल आता है तो उमा और उस लड़के का एंगेजमेंट होके वो शादी कैंसिल हो जाती है। और फाइनली तीसरा जब प्रपोजल आता है तो उमा की शादी अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ हो जाती है और उमा उसके साथ चली जाती है। लेकिन उमा को बाद में ये पता चलता है, उमा और उसके मामा पापा को, कि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है और जो भी दहेज के पैसे लिए उस आदमी ने मामा पापा से, उससे वो शहर में बिजनेस कर रहा है। तो मामा पापा को जैसे ये बात पता चलती वो उमा को घर वापस ले आते हैं और अब उमा की लाइफ उस घर की 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाते हैं और मामा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं कि उमा की शादी नहीं हुई। फाइनली अब वो अरुणा के लिए लड़का देखने लग जाते हैं और अरुणा अपने लिए अरविंद नाम के लड़के को पसंद करती है जो कि बहुत ही अमीर होता है और ये मुंबई में रहने वाला होता है। तो अरुणा अरविंद के साथ मुंबई चली जाती हैं और ओकेजनली ही वो अपने फैमिली में आया करती थी। और जब वो आती थी तो मामा पापा अरुणा को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते थे और उमा को एकदम इग्नोर कर देते थे। ये बात उमा को अच्छी नहीं लगती थी और ये जो मामा पापा थे वो अरुण को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते थे कि वो बहुत अच्छा करे पढ़ाई में, जबकि अरुण को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मामा पापा के प्रेशर से वो बहुत ही मेहनत करता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है।
फाइनली क्या होता है कि उमा की इस हालत को देखते हुए इनकी जो मीरा मासी होती हैं, उमा की एक मीरा मासी होती है, वो एक रिलीजियस विडो होती है, एक विधवा होती है। वो मामा पापा से मिलती है और कन्विंस करती है कि वो उमा को अपने साथ अपने आश्रम ले जाना चाहती हैं। तो मीरा मासी के साथ मामा पापा उमा को आश्रम जाने देते हैं, लेकिन एक ही महीने के बाद वापस से मामा पापा उमा को बुला लेते हैं और उमा को लेने के लिए आश्रम कौन जाता है? रामू। रामू कौन होता है? उमा का कज़न होता है और लिली आंटी और बकुल अंकल का बेटा होता है और अनामिका का भाई होता है। तो वापस उमा को बुला लिया जाता है। अब कहानी आती है अनामिका पे, जो कि लिली आंटी और बकुल अंकल की बेटी होती है। अनामिका बहुत ही तेज होती है पढ़ने में और बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन फिर भी, और इसे स्कॉलरशिप भी मिला होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन फिर भी अनामिका के मम्मी पापा इसकी शादी एक अमीर फैमिली में करा देते हैं और बाद में सभी को पता चलता है कि अनामिका की जो सास है और जो पति है वो उसे मारता पीटता है, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। अब फिर से कहानी उमा पे जाती है। उमा की इस हालत को देखते हुए डॉक्टर दत्त जो होती है, गांव में एक डॉक्टर दत्त एक डॉक्टर होती है, वो उमा के मामा पापा से मिलती है और कहती है कि उमा को वो उसके साथ जाने दे ताकि वो डॉक्टर दत्त की कुछ मदद कर सके दवाइयों के काम में। लेकिन मामा पापा एकदम से डिनाई कर जाते हैं और उमा की ज़िंदगी वैसे ही चार दीवारी के अंदर रह जाती हैं। तो फाइनली इस स्टोरी के एंड में ये पता चलता है कि अनामिका की डेथ हो गई, लेकिन डेथ हो गई जलने से। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं रहता है कि अनामिका ने खुद सुसाइड कर लिया या फिर उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया। किसी ने ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। और इस पार्ट 1 की इंडियन कल्चर की एंड यहाँ होती है कि लिली आंटी और बकुल अंकल अनामिका की अस्थियों को नदी में बहा रहे होते हैं और यहाँ पे पार्ट 1 एंड होता है। अब आता है पार्ट 2 जिसमें वेस्टर्न कल्चर को दिखाया गया है। जब अरुण पढ़ने के लिए मैसाचुसेट्स चला जाता है, वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है। वहाँ पे भी सेम फैमिली थी, पापा के जैसा वहाँ एक मिस्टर पैटर्न था और मम्मा के जैसा एक मिसेस पैटर्न थी और इन दोनों के 2 बच्चे थे। पहला था बेटा रॉड और दूसरी थी मेलेनी जो कि इनकी बेटी थी। जब गर्मी की हॉलीडे का टाइम आता है तो अरुण इनके फैमिली के साथ रहने के लिए जाता है। वहाँ पे अरुण क्या गौर करता है कि मेलेनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाते रहती है, ओवर ईटिंग करते रहती है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स कोई भी उसके खिलाफ ये ध्यान नहीं देते कि वो क्यों इतना ज़्यादा खा रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सबसे पहले अरुण गौर करता है। मिस्टर पैटर्न जो थे वो भी अपने फैमिली के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहते थे मिस्टर पैटर्न अपने फैमिली के ऊपर। और मिसेस पैटर्न जो थी वो वेजिटेरियन बनना चाहती थी, वो एक वेजिटेरियन बनना चाहती थी, लेकिन मिस्टर पैटर्न का क्या मानना था कि वेजिटेरियन होना उनके कल्चर के खिलाफ है। तो मिसेस पैटर्न और मेलिनी पे भी मिस्टर पैटर्न अपना दबदबा बनाए रखते थे। मिस्टर पैटर्न का ज़्यादा लगाव रॉड के साथ था और मिस्टर पैटर्न अपनी बेटी पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। मिसेस पैटर्न जो कि मेलिनी की माँ थी वही मेलिनी पे थोड़ा बहुत ध्यान दे पाती थी। और मिस्टर पैटर्न हमेशा रॉड के साथ घूमते थे, फिरते थे, गेम्स स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया करते थे। और मिसेस पैटर्न जो भी खाना बनाती थी उसके बारे में मिस्टर पैटर्न और रॉड हमेशा कंप्लेन करते थे कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती और कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। अरुण का कनेक्शन मिसेस पैटर्न से हो गया और वो मिसेस पैटर्न को वेजिटेरियन कैसे बनना चाहिए ये सारी बातें बताने लग गया मिसेस पैटर्न को। एक दिन क्या होता है कि मिसेस पैटर्न, अरुण और मेलिनी तीनों पॉन्ड के पास जाते हैं और वहाँ पे अरुण स्विमिंग कर रहा होता है। लेकिन वो क्या ऑब्जर्व करता है कि मेलिनी अचानक से गायब हो जाती हैं। तो वो निकलता है और मेलिनी को ढूंढने लगता है। तो वो क्या देखता है कि मेलिनी वोमिट करके अपनी ही वोमिट के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये चीज़ जब अरुण देखता है
तो वो मेलेनी को वो ये सारी बातें मिसेस पैटर्न को बताता है कि मेलेनी को ओवर ईटिंग की बीमारी है, और तब जाके मिसेस पैटर्न मेलेनी के ऊपर ध्यान देती है और सबको पता चलता है कि मेलेनी सफ़र कर रही है। यहाँ पे अरुण सोचता है कि एक उसकी फैमिली थी जो हमेशा उस पर प्रेशर बनाती थी और उसे इतना ज़्यादा ध्यान देती थी कि वो कब खाएगा, कब पिएगा, उसे पढ़ना है, उसे क्या करना है। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर में जो फैमिली थी वो एक ऐसी फैमिली थी जिसे ये भी नहीं पता था कि मेलेनी किसी बीमारी से सफ़र कर रही है। फाइनली जो अरुण था वो अब थक चुका था अपने फैमिली के प्रेशर से, मामा पापा के प्रेशर से। हमेशा से मामा पापा ने उससे प्रेशर बनाया कि उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है। और अब वहाँ पे भी जाके वो ये सारी फैमिली कल्चर देख के अरुण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और वो यहाँ से भी छोड़ के अपने यूनिवर्सिटी को निकल गया। और यहीं पे इस नॉवेल की एंड होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।